अंदर आते देख लीजिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। ये सारे के सारों को बाहर बिठा के पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक एक रूम दिखाते हैं जिनकी स्थिति क्या है, देख सकते हैं आप। ये है कार्यालय, जो एक कार्यालय है बल्कि दो होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ रूम अलग और प्रिंसिपल का रूम अलग होना चाहिए, लेकिन एक ही है। इसमें भी पूरा सामान भरा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा रूम भरा हुआ है। टीचर्स के लिए बैठने के लिए जगह भी नहीं है, फिर भी पूरा भर रखा है। बिल्डिंग में कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आप देख सकते हो इस रूम की स्थिति, ऊपर से दिखाइए, पूरा का पूरा है पानी आता है बरसात के टाइम में। अभी भी सीलन आ रखी है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो सही है। पूरे चारों ओर खराब हो रखा है। अब इसी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इसी में ही कंप्यूटर रूम बनाया गया है। तो आप देख सकते हो इन कंप्यूटर की क्या व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था नहीं है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यह है तीसरा रूम जो आप देख सकते हो, इसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा का पूरा फर्श भी फूटा हुआ है और बिल्डिंग की पूरी स्थिति खराब हो रखी है। ऊपर से देख लीजिए पूरा का पूरा पानी से अभी भी सीलन आ रखी है। रूम की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है। धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, कहाँ डालेंगे इनको, इसलिए बाहर बैठा के इन्हें पढ़ाया जा रहा है। अब ये टीचर्स की तो कोई गलती हो नहीं सकती, ये शिक्षा विभाग की गलती है, सरकार की गलती है। ये बच्चे क्या करें, टीचर्स क्या करें इसके अंदर। ये है चौथा रूम, तो आइए अंदर। तो इस चौथे रूम में देखिए, कोई जगह ना होने के कारण जो सामान होता है वो सारा का सारा सामान इसी रूम में रखा है और इसी में ही पढ़ाया जा रहा है। और आप इस फर्श की स्थिति देखिए, पूरा टूटा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब बच्चे हैं, बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, पूरी सीलन आ रखी है। अब कभी भी किसी के ऊपर ये गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगी, शिक्षा विभाग होगा, या कौन होगा यहाँ का जिम्मेदार। क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि आ रखी है, पूरा का पूरा मसाला गिर गया है, पूरे का पूरा ये लोहे को जंग खा गया है, सारा का सारा खराब हो रखा है। किसी के ऊपर गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को लेनी पड़ेगी। कौन जवाब देगा इसका। अब ये पांचवा रूम है जो छोटा सा रूम है, इसकी वजह से इतने बच्चे इस रूम के अंदर आ नहीं सकते, तो इसीलिए इनको बाहर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे पर्दे वर्दे लगा के सारी व्यवस्था टीचर्स कर रहे हैं। टीचर्स बेचारे कितनी व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था करके इनको बाहर ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स अपना काम बराबर कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है कि बच्चों को बाहर, इनका क्या भविष्य होगा। इनकी वजह से इनका भविष्य खराब हो रहा है, सरकार की वजह से, शिक्षा विभाग की वजह से। अगर 12वीं तक इस स्कूल को बना दिया गया है तो इनको बिल्डिंग बना के दी जाए, वरना 12वीं तक बनाया क्यों फिर। ये है देखो छोटा सा रूम, इसके अंदर किताबें रखी हुई है। अब इसके अंदर कोई आ नहीं तो नहीं सकता। अब कितने बच्चे, 20 बच्चे हो गए तो इसमें बैठ तो नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ये किताबें रख दी, जो सारा सामान यहाँ पे आ जाए, लाइब्रेरी टाइप में बना दिया इसको। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार की सारी गलती। अब ये किताबें हैं, क्या मतलब है इनका। ये देखो भीग भीग के खराब हो गई है, ऊपर से पानी गिरता है, नीचे किताबें पड़ी है, सारी किताबें खराब हो रही है। अब इनका कोई काम ही नहीं है, ये व्यर्थ ही हो रहा है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या दें, सारी बरसात के टाइम में खराब हो जाती है। इधर से पानी आता है, उधर से पानी आता है, ऊपर से पानी आता है, पानी पानी से सारी खराब हो रही है। क्या मतलब है फिर इसका। अब इधर भी देख सकते हो, इधर भी बच्चे बैठे हैं, इधर भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा एक भी रूम नहीं है, सेपरेट रूम, जिसके अंदर बच्चे अच्छे से शांति से स्वस्थ रूप से पढ़ाई कर सके। ये भी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। अब अंदर का रूम दिखा देते हैं आपको। इस रूम का भी फर्श टूटा ही हुआ है, ऊपर से पानी गिर रहा है। ये सारा का सारा जो लोहा लगा हुआ है उसमें जंग आया हुआ है, कभी भी ये भी गिर सकता है। कोई जिम्मेदार नहीं है, शिक्षा विभाग को जवाब देना पड़ेगा। उधर पीछे सारा सामान रखा हुआ है, तो इसमें पढ़ाई हो रही है या खेल हो रहा है, कोई समझ के बाहर है। प्रिंसिपल ऑफिस में चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या व्यवस्था है, कितनी जमीन अलॉट हुई है, कितने रूम की बात हुई है, और क्या क्या बना है, क्या क्या सुविधा सरकार से आती है और इन तक नहीं पहुंचती है। क्या सरकार की गलती है, गांव वालों की गलती है, सरपंच की गलती है, विधायक की गलती है, किसकी गलती है जिसकी वजह से इन बच्चों को परेशानी हो रही है। तो देखते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये है यहाँ के प्रिंसिपल, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या है, कितनी जमीन अलॉट हुई, कितने सालों से ये यहाँ पर है, और क्या विकास हुआ इनके बाद, बच्चों की कैसी पढ़ाई है, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें इनसे जानते हैं और आगे ये क्या चाहते हैं और ये काम कौन कर सकता है, सारी बातचीत इनसे करेंगे। नमस्कार सर, आपका पहले तो आप नाम बताइए। संदीप कुमार सिंह। तो आप हमें ये बताइए कि हमने सारे स्कूल का निरीक्षण किया, बाहर से अंदर से हर एक रूम का, बच्चों का सारा निरीक्षण हमने किया, तो हमें पता चला कि सारी की सारी स्थिति खराब है। तो पहले तो ये बताइए कि ये स्थिति कितने सालों से खराब है और आपको कितने साल हो गए यहाँ पे। मेरे को यहाँ पर लगभग 10 साल हो गए। वैसे मैं पद पर वरिष्ठ अध्यापक हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। यहाँ जो हमारे पास लगभग 230 का नामांकन है, लेकिन 12 कक्षाएँ चलती हैं, 1 से लेकर 12 तक। कक्ष जो हैं वो केवल 4 ही हैं, बाकी 8 कक्षाएँ बाहर बैठती हैं, बरामदे में या ग्राउंड के अंदर। कमरों की बहुत ही ज़्यादा कमी है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आपको 10 साल हो गए यहाँ पे, तो 10 सालों से यही बिल्डिंग आप देखते आ रहे हो या कोई 1-2 नया भी बना है? बिल्डिंग यही है, वो
10 बीघा ज़मीन अलग अलॉटमेंट हुई है। वहाँ पर संसद द्वारा 2 हॉल बने हैं। वहाँ 2 हॉल में क्लास लगाना संभव नहीं है, वो यहाँ से दूर हैं। बाकी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की, पानी की, इसलिए वहाँ पर कक्षाएं लगाना संभव नहीं है। तो हमने जैसे ही बिल्डिंग की सारी जांच की, हमने देखा बिल्डिंग टूटी हुई है, जगह जगह से पानी आ रहा है, कहीं कोई रूम है जिसमें लाइट नहीं है, फर्श भी टूटा हुआ है। तो इन सब को लेके आपने कहीं ये बातचीत की शिक्षा विभाग में, यहाँ के प्रेजेंट एमएलए से या किसी गांव वालों से बातचीत की कि भाई ये समस्या और इसका हमें समाधान चाहिए? ये तो जो भी स्कूल में प्रोग्राम होता है तो उसमें गांव वालों से, सरपंच से, सबसे बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। एमएलए साहब ने 2 हॉल की घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी तक तो कोई बने नहीं है। अच्छा, ऐसा अभी एमएलए साहब ने 2 हॉल की घोषणा की, लेकिन अभी तक नहीं बने। 10वीं तक थी, आप आए थे तब, तो अब ये 12वीं तक हो गई है। 12वीं के होने के बाद जो आप बोल रहे हो कि 10 बीघा जमीन अलॉट हुई है, उस पर 2 या 3 रूम बने चुके हैं, तो वो रूम इधर नहीं बन रहे, क्या समस्या है ऐसी? वो तो वहाँ पर जो उस समय जो यहाँ पर प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कोई या गांव वालों की सहमति से वहाँ पर जो 10 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट हुई तो कि नई बिल्डिंग वहीं पर बनाई जाएगी, तो वहाँ पर बना दिए गए 2 हॉल। तो ऐसा वहाँ पे बना दिया गया। तो आप इसके बारे में बताइए, इसका क्या समाधान हो सकता है आपकी नज़र में कि ऐसा समाधान हो जाएगा या ये चीज़ कर दे तो बच्चों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी? ये बैठने वाली है। अगर कमरों की व्यवस्था हो जाए, 5-7 कमरे और बन जाए, प्रत्येक क्लास के लिए कक्ष तो होना ही चाहिए, तो बच्चे अंदर तो बैठे कम से कम। तो जिस पढ़ाई में एकदम बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई की व्यवस्था, फुल स्टाफ है, सारी व्यवस्थाएं हैं। सीनियर टीचर अभी है नहीं, जो 11th-12th के लिए जो है लेक्चरर की पोस्ट नहीं है यहाँ पर। तो सरकार से ये भी मांग है कि इनको माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तो कर दिया, लेकिन अभी तक स्टाफ के लिए पद स्वीकृत नहीं किए हैं। 2nd ग्रेड के जो अध्यापक हैं या 3rd ग्रेड के अध्यापक जो है वो 11वीं-12वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मतलब कि अध्यापक की भी व्यवस्था नहीं है सारी, और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं, मतलब कि स्कूल है, स्कूल का नाम है कि यहाँ पे स्कूल है, लेकिन ना कोई बैठने की व्यवस्था, ना कोई पढ़ाने की व्यवस्था, ना कोई आने की व्यवस्था, ना कोई जाने की व्यवस्था, केवल एक नाम दे रखा है कि यहाँ तक 12वीं तक स्कूल है। बाकी कोई भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। कागजों में 12वीं तक स्कूल कर रखी है, लेकिन अगर कागजों में हो गई तो यहाँ पे भी तो बनाओ, टीचर्स लाओ यहाँ पे, तो कुछ व्यवस्था हो। बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रहे हो? अब यहाँ पे ये 8वीं तक जो पढ़ाते हैं वो 12वीं वालों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ? उनके लिए अध्यापक भी लाओ, बिल्डिंग भी लाओ, सारी व्यवस्था करो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को यहाँ मैं 2001 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। अच्छा, 2001 से आप कार्यरत हो। मेरे आने के बाद में ये स्कूल मिडिल हुआ है, उसके बाद में सेकेंडरी हुआ है, उसके बाद में हायर सेकेंडरी। मतलब कि ये आगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रूम्स नहीं बढ़ रहे, टीचर्स नहीं बढ़ रहे। हाँ, जो हिसाब से जिनको पढ़ना है, लेक्चरर की जो यहाँ पर पोस्टें होनी चाहिए थी, वो पोस्टें स्वीकृत सरकार ने नहीं की है, तो वो लेक्चरर यहाँ पर नहीं लगे हैं। तो 2nd ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो ही अभी उन्होंने पूरा जिम्मा संभाल रखा है, और वही सभी को अध्ययन करवा पा रहे हैं। मतलब कि भैया जो 8वीं तक 10वीं तक टीचर है वो भी 11वीं वालों को पढ़ा रहे हैं, सबको वही पढ़ा रहे हैं। तो मतलब कि बच्चों का तो ये, आपकी नज़र में क्या लगता है, बच्चों का भविष्य खराब ही है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई एक जो मंशा है कि सभी बच्चे पढ़कर आगे सुशिक्षित हो, परंतु जो बच्चों के लिए शिक्षा या शिक्षक होने चाहिए वो सरकार उनको नहीं दे पा रही है। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि जो लेक्चरर है उनकी पोस्ट स्वीकृत की जाए और प्रत्येक विद्यालय में लेक्चर्स लगाए जाएं। तो आपके हिसाब से 12वीं तक ये स्कूल है, कागजों में तो है, यहाँ पे बच्चे भी आते होंगे 11वीं 12वीं के, आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि 1 से लेकर 12 तक अगर स्कूल है तो इनमें इतने टीचर्स होने चाहिए, इतने रूम्स होने चाहिए और ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए? प्रत्येक कक्षा के लिए अलग कक्ष हो, यानी 1 से 12 तक 12 कक्ष प्रत्येक के लिए हो, और उसमें जो आधुनिक सुविधाएं, जो भौतिक रूप से सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं कक्ष में उपलब्ध हो, तब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हमारे अभी फ़िलहाल सुबह सुबह जो एक दूध का है, एक पीठ दूध में ख़राब हो जाता है, फिर MDM का है उसमें हो जाता है, और बैठने की जो व्यवस्था है ही नहीं। कभी बच्चों को हम बरामदे में बैठाते हैं, खाना खाते वक्त उन बच्चों को वहाँ से उठाते हैं, फिर वापस उनको खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद वापस झाड़ू लगा कर वापस बच्चों को वही जगह बैठाते हैं। किस प्रकार से हम ये काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं।
तो मतलब कि सारी व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, आप अपने स्तर पर इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि बार बार आप उसी में कर रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप भी क्या कर सकते हो। मतलब आपकी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार की, शिक्षा विभाग की, इनकी ही कमी है, बाकी आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। हाँ सर, ऐसी बात है कि जो हमारे अभी यहाँ पे 13 का स्टाफ है और बहुत अच्छा स्टाफ है और लगभग पूरे इसी गांव में रह रहे हैं। वो सुबह टाइम पर आते हैं और वापस टाइम से जाते हैं, मन लगाकर अध्ययन अध्यापन करवाते हैं और बच्चे भी रुचि लेकर पढ़ रहे हैं। परंतु उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है कि जगह के अभाव में हम जो चीज़ उनको देना चाह रहे हैं वो हम नहीं दे पाते। तो अब आप इतनी बात कर लिए तो हमें बता दें कि पिछले ईयर की जो बात है 10वीं 12वीं और 8वीं का रिजल्ट क्या रहा था। रिजल्ट हमारा 100% रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अध्यापक है जो अच्छी मेहनत करा रहा है, उसका रिजल्ट भी हम 100% दे रहे हैं और आगे भी रिजल्ट और इससे अच्छा हम दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें भौतिक सुविधाएं बराबर उपलब्ध हो। हमें ये सूचना देने वाले हैं मनीष जी जुड़ावा, तो इनसे भी बात करते हैं और इनके भी विचार जानते हैं और इनके मन में क्या है वो भी जानते हैं। तो नमस्कार मनीष जी, आप बताइए कि आपने हमें इन्फॉर्म किया और ये सारी जानकारी दी, तो आपके क्या विचार है इसको लेकर। नमस्कार बलवीर जी, पहले तो आपका हमारे गांव में और इस स्कूल प्रांगण में स्वागत है आपका। और मेरा तो विचार यही है कि एक जो जिन सुविधाओं से हम जूझ कर यहाँ से निकले हैं, उन सुविधा से जो आने वाली पीढ़ियाँ नहीं जूझे, शिक्षा में परिवर्तन हो। जितने भी युवा और जो छोटे भाई हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, छोटे भाई बहन, उनको भौतिक सुविधाओं नहीं मिलने की वजह से आज वो शिक्षा के अभाव से दूर होते जा रहे हैं। ना तो यहाँ पर प्रॉपर बिल्डिंग है, तो स्टाफ बहुत अच्छा है। 13 का स्टाफ वैसे फुल है, पर जिस पोस्ट पर जो आदमी रहना चाहिए वो पोस्टें खाली है। प्रधानाचार्य की जो मेन हेडमास्टर साहब की जो पोस्ट होती है, प्रिंसिपल सर की, हेडमास्टर की, उस पोस्ट पर अभी तक प्रिंसिपल की पोस्ट पर आदमी नहीं है। आते हैं चले जाते हैं, पर जो प्रॉपर आदमी जो मैनेजमेंट देखता है प्रिंसिपल स्कूल का, अगर वो आदमी रहे तो अब ये कार्यभार संभाल रहे हैं संदीप जी सैनी, 10 साल से हमारे गाँव में अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। पर ये कार्यभार संभाल रहे हैं, ये पढ़ाएं या कार्यभार संभालें, सारी चीज़ें प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट देख सकता है। फिर ये बार बार क्लासों में जाए, यहाँ आए, सारा कागज़ कार्रवाई का काम गवर्नमेंट स्कूल में बहुत रहता है, आपको भी पता है। तो कितना काम, स्टाफ बहुत अच्छा है 13 का स्टाफ कम नहीं है, पर जो चीज़ें मेन चीज़ है बिल्डिंग नहीं है। अब बिल्डिंग बन जाए, आप खुद सोच सकते हो 12वीं तक स्कूल है और 4 कमरे हैं, तो 8 क्लास से बाहर बैठ रही है और आप देख लो किस तरह मिट्टी में बैठ रहे। अभी भी आज़ादी के 80 साल पूरे होने जा रहे हैं और बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, मिट्टी में बैठ कर पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हो कितनी दयनीय स्थिति है शिक्षा की। और 10 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट हुई है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2 कमरे बने भी है उधर ग्राउंड में, पर अगर वो कमरे मान लो कि वहाँ नहीं बनकर यहाँ कहीं पे भी थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ बन जाते तो शायद तक 2 क्लास से 11-12 वहाँ बैठ सकती थी, तो ठीक होता। पर उनको वहाँ बना दिया तो वहाँ पर ना मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है, पानी की, लाइट की और वॉशरूम वगैरह की। वहाँ बने हैं वॉशरूम वगैरह, पर अब उनको सुचारू रूप से चालू नहीं किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर सारी सुविधाएं होगी तो उनको चालू करेंगे। तो जो मेन मुद्दा है, अगर बिल्डिंग बन जाए प्रॉपर तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक बुल्डानी में A1 स्कूल बन जाएगी और A क्लास क्वालिटी की शिक्षा मिलने लग जाएगी। अब सर है, सारा स्टाफ है, अच्छी शिक्षा दे रहा है। पिछली बार का रिजल्ट 100% रिजल्ट रहा 10वीं और 12वीं और 8वीं का, पर रिजल्ट रहने के बाद में भी अगर बच्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, गांव में बच्चे बढ़ रहे हैं, पर हुल्डानी गांव के अंदर 600-700 बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस जगह पर 250 की स्ट्रेंथ है। रिजल्ट अच्छा रह रहा है, पर बच्चे नहीं आने की वजह है कि बिल्डिंग नहीं है अच्छी। आप देख सकते हो, अब आपने घुमा है, रूमों के अंदर देखा है किस तरह से स्टोरेज का जो सामान है, कहाँ जाए स्टाफ, क्या करे बेचारा। स्टाफ की कोई गलती नहीं है, रखना पड़ेगा ना कहीं पर, तो गवर्नमेंट का सामान है अंदर रख रखा है, रखना पड़ेगा, मजबूरी है स्टाफ की। अगर कमरे होते तो एक स्टोर रूम अलग से हो जाता, उसके अंदर हो जाता, पर अभी भी कमरे है नहीं, स्वीकृत हो नहीं रहे हैं। और मैं तो जो वर्तमान विधायक जी है या वर्तमान सांसद साहब है, इनसे यही निवेदन है कि एक बार हमारी तरफ, गांव की तरफ भी आप नज़र घुमा कर देखें। वोट हम भी दे रहे हैं, हो सकता है किसी नेता को ऊपर नीचे हो जाएगा, वो एक जनता का मानस रहता है, पर जो शिक्षा के जो क्षेत्र में आप भेदभाव से दूर हटकर
उनको बच्चों को जो मूलभूत सुविधाओं के लिए आप एक बार हमारे गांव की तरफ नज़र घुमाकर देखें। और गांव से जो प्रतिभाएं निकल रही है, आज हमारे गांव से मैं आपको बता दूं कि इसी स्कूल में से निकलकर हुल्डानी गांव में से लगभग 100 बंदे गवर्नमेंट कर्मचारी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इन ऐसी सुविधाओं से निकलकर अगर वो 100 बंदे सेलेक्ट हो रखे हैं पिछले 10 साल में, तो अगर थोड़ी शिक्षा अच्छी मिल जाती तो कितने होते। जो हमारा स्टाफ है यहाँ का हुल्डानी का 13 का जो स्टाफ है, वो स्टाफ इतना गांव के बच्चों को कोऑपरेट कर रहा है और शिक्षा में बदलाव लाना चाह रहा है कि स्टाफ सारा लगभग 80% जो 13 में से लगभग 10 या 11 बंदे हैं जो दूसरे जिलों के हैं। पर गांव में शिक्षा में बदलाव लाने के लिए खेल कूद में पीटीआई जी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे लगातार स्टेट तक खेल के आ रहे हैं, लगातार 2 सालों से। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर वो यहाँ रह रहे हैं, गांव से बाहर नहीं रह रहे हैं। पर्वत सर जो अपने खुद एक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर यहाँ पर उनकी वो जिस सुविधाओं के लिए वो नौकरी लगे हैं, वो सुविधा उनको यहाँ नहीं मिल पा रही है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं कि हम टाइम पे पहुँचे, इसलिए वो गांव में रह रहे हैं। पर जो बिल्डिंग है या इन चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, क्या करें। अब खेल मैदान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 2 कमरे बने हुए वो 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ बिल्डिंग चल नहीं सकती। अगर मान लें कि वहाँ पर 5-6 कमरे बन जाए, 4 यहाँ है, 6-7 कमरे वहाँ बन जाए, तो 5वीं 6वीं तक यहाँ हो जाए और आगे की जो 6वीं से लेके 12वीं तक वहाँ हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। जबकि हमने प्रयास भी खूब किए हैं, खूब बार गांव वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं। गांव वालों ने, आपको मैं बता दूं कि गांव के भामा साहू ने मिलकर यहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाया है, जिसमें गांव के अच्छे भामा साहब हैं, उन्होंने मिलकर कंप्यूटर लैब बनाया गांव स्कूल में। पर आप देख सकते हो कंप्यूटर लैब कैसे, कंप्यूटर क्या करे, स्टाफ के कुछ कर नहीं सकता ना, बेचारा मजबूर हो गया स्टाफ, करे क्या। अगर उनके पास में कंप्यूटर लैब के लिए अलग से रूम होता तो आपको अभी 2.5-3 लाख रुपए लगकर कंप्यूटर लैब बना हुआ है। अच्छा, डिजिटल शिक्षा के बारे में कितना बच्चे आगे जाते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि जो आधुनिक ज़माना है, पूरा डिजिटल सिस्टम का ज़माना है, पर हो नहीं पा रहा है। 75 इंच का यहाँ पर जो एक बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड, अब उसको वो आ तो रखा है यहाँ पर उसको लगाए कहाँ। स्टाफ के पास आ रखा है, कमरे नहीं है। डिजिटल शिक्षा छोड़ के यहाँ पर जो चौक से पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने के लिए प्रॉपर बोर्ड भी नहीं मिल रहे ना, क्या करे स्टाफ अच्छा है, स्टाफ के लोग बहुत अच्छे हैं। स्टाफ के लोगों ने तो शिक्षा की एक अलग जगह है पिछले 4-5 साल में, 6 साल में, कि गांव का हर बंदा, जो आप खुद समझ रहे हो, आप ग्रामीण परिवेश से हो, कि लोगों को लोग पढ़ाने के लिए डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि लास्ट में करनी 10-12 साल पढ़ाने के बाद में करनी मजदूरी है, तो फिर किस लिए 10-12 साल ख़राब करें, किस लिए ख़राब करें। पर उनको जागरूकता स्टाफ ने दिलाई है। काफ़ी सारे सर हैं जिन्होंने गाँव में घर घर जाकर बोला है कि बच्चों को पढ़ाओगे तो आगे बढ़ेंगे। और आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ से पढ़े लिखे बंदे टीचर बन रहे हैं, JN AN बन रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत अच्छी शिक्षा और मिल जाए तो RS IAS डॉक्टर वो बन जाएंगे। पर लोग क्या है कि समझ नहीं रहे, अभी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मैं तो खुद निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्डिंग के साथ साथ एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के लिए। डिजिटल लाइब्रेरी होने की वजह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, आप गांव के बाहर के लोग भी और पढ़ेंगे। पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही है, क्या करें। अभी जो ये बिल्डिंग है 4 कमरे, 4 की जगह अगर 10 भी होते ना तो भी सर मैनेज कर लेते। अब स्टाफ के 2 रूम होने चाहिए, एक ऑफिस प्रिंसिपल रूम और एक स्टाफ रूम होना चाहिए, पर नहीं है। एक ही रूम में सारा सिस्टम चला रहे हैं। ये इसमें भी कार्यालय है, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफिस है, इसमें भी स्टाफ रूम है, इसमें भी किताबें रखी जा रही है, इसमें भी आप सोच लो कि LDC जो होना चाहिए, जो पोस्ट हुल्डानी में अभी खाली है, LDC की जो बाबूजी की पोस्ट होनी चाहिए वो खाली है, पर उसके लिए वो काम भी टीचर ही संभाल रहे हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि हम कितने पीछे रह रहे हैं शिक्षा में, हमारा गाँव कितने पीछे रह रहा है। पर ये लोगों को सोचनी है। और सरकार के अंदर जो शिक्षा मंत्री है माननीय मदन दिलावर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब और माननीय विधायक रामनिवास जी गवड़िया जी, जिन्होंने पिछली बार 2 रूम भी यहाँ पर घोषणा करके गए थे, वो अभी तक बने नहीं। तो उनसे निवेदन है कि साहब आप एक घोषणा कर दें, ताकि 2 रूम बनेंगे ना तो भी कुछ 2 वो बनाएंगे, सांसद साहब से और मीटिंग करेंगे, उनसे लेंगे, शिक्षा मंत्री जी तक ये वीडियो पहुँचाएंगे, कैसे तैसे कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं समस्त आपके माध्यम से जो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन करूँगा कि शिक्षा में बढ़ावा लाए। शिक्षा ही एक ऐसा है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे गांव की इस सुविधा को
जो आपने दिखाया कि कितने लोग इस सुविधा से वंचित रह रहे हैं कि भाई मान लो कि हमारे पास क्या क्या सुविधा नहीं है। आप तो खुद पढ़े लिखे हो, जिनसे रूबरू करवाया लोगों को कि ये आपके गांव की स्कूल की सिचुएशन है। अब स्टाफ अच्छा कोऑपरेट कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है, और आपने बाहरी चीज़ें भी दिखाई है, जो चीज़ें होनी चाहिए स्कूल के बाहर, कितना मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, कितनी सफाई रहनी। स्टाफ क्या करे, वो गांव वालों को भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना चाहिए कि भाई सफाई पर ध्यान देना चाहिए इधर से, पर नहीं हो पा रहा है। पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से हमने विचार रखे हैं वो बाकी विचार रखकर लोक शिक्षा में आगे आए और इस बिल्डिंग के मामले के अंदर लोग जुड़े। धन्यवाद बलवीर जी आपका। तो इन सब से हमने बातचीत की, यहाँ के अध्यापकों से बात की, जो यहाँ पे कार्यभार संभाल रखा है उन प्रिंसिपल से भी बातचीत की, ये ग्रामीण है इनसे भी हमने बातचीत की। तो इन सब की बातों को सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, क्योंकि 12वीं तक स्कूल है, बच्चे भी है, रिजल्ट भी 100% रह रहा है, यहाँ का स्टाफ भी कोऑपरेट कर रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है, वो है कि बिल्डिंग की। बिल्डिंग अगर बन जाए से बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन कमी यही है कि बिल्डिंग नहीं है। अब बिना बिल्डिंग के यहाँ कहाँ तो पढ़ाएंगे, कहाँ बैठाएंगे। बारिश का मौसम आ जाता है, बारिश से भीगते हैं, सर्दी का मौसम आता है, ठंडी हवाएं चलती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे हजारों समस्याओं से इनसे जूझना पड़ता है। अगर इनसे बचना है और बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो यहाँ के वर्तमान विधायक रामनिवास जी गावड़िया, सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल, शिक्षा मंत्री, यहाँ के कलेक्टर, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो एक बार ध्यान दीजिएगा और इस पे यहाँ पे गौर कीजिएगा, और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द आगे पीछे कैसे भी करके इनको 12 कमरे तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, ताकि इनको सही सुविधा मिल सके, सही शिक्षा मिल सके।